जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं, देखिए पॉलिटी, ठीक है साथियों, संघीय कार्यपालिका, पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो साथियों हर एक रोज़ आएगा और करेंट अफेयर का भी आएगा साथियों, ठीक है। क्योंकि जो बिहार दरोगा मेंस में भी करेंट अफेयर 5 से 6 पूछ लेता है साथियों, और मद्य निषेध पुलिस का भी होने वाला है, 78 पोस्ट आया साथियों दरोगा का, उसका भी होने वाला है। तो हम इस सब को अब शुरू से हम आप लोगों को फिर करवाएंगे साथियों। देखिए यहाँ से जो पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं कराए थे, अब पॉलिटी ज्योग्राफी से ही हम आप लोग को शुरू करा रहे हैं। और ठीक है, एसआईटी का जो जिसमें फिजिकल नहीं है साथियों, उसमें क्या है कि आपको रिटेन पर आपका मेरिट बनेगा, उसका भी फॉर्म आ गया। तो उसको भी आप लोग लगभग शायद 6 फरवरी से शायद भराने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भर दीजिएगा। चलिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो सब के लिए है, यह नहीं कि बिहार पुलिस का अलग है, ये दरोगा का अलग, इस टाइप का आपको नहीं करना है। आपको हम चाहते हैं कि लूसेंट आप लोग को बढ़िया से क्लियर करा दे, ठीक है। क्या पढ़ना है उसको पढ़ना है, क्या छोड़ना है उसको छोड़ना है, इस तरह से करना है। और एनसीईआरटी, अभी हम घर पे पटना जाएंगे तो एनसीईआरटी का भी हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है साथियों। और एक तारीख से करेंट अफेयर का भी रेगुलर शुरू करके रखेंगे। तो आप लोग चलिए बढ़िया से इसको कर लीजिए। अब इसमें कंसेप्ट बढ़िया से याद हम आप लोग को करवाएंगे, ठीक है साथियों। देख लीजिए, यह राष्ट्रपति साथियों हम आपको दिखाते हैं, यह राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति से तो प्रश्न देखने को मिलता ही है आपको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब हम आपको करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न एकदम देखने को मिलता है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो यह क्या कहते हैं, पॉलिटी का रीड है साथियों। इसको कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और पीछे हम और करवा चुके हैं, और फिर भी और टाइम मिलेगा फिर भी हम उसको फिर शुरू से हम करवा देंगे। पहले हम आपको चाहते हैं कि यहाँ से शुरू करके इस सब को हम ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए, अभी घर पे हैं, यह वीडियो हम शूट कर चुके थे, लेकिन इसमें आवाज़ ही नहीं आया था, जिसके कारण फिर हमको इस थोड़ा लेट से वीडियो को शूट करना पड़ रहा है, और लेट से यह वीडियो आएगा, ठीक है। तो और कल से ना पॉलिटी और ज्योग्राफी रेगुलर हम क्लास आप लोग को रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो और आप कहते हैं कि भैया आपका वीडियो नहीं आता तो पढ़ने का नहीं मन करता था, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो के चक्कर में आप लोग को सिर्फ यहाँ पे वीडियो का इंतजार करते रहिए, कभी कभी वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं और उसमें आप नहीं पढ़िएगा, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो के अलावा भी आपको पढ़ना, ठीक है। और एनसीईआरटी भी हम आप लोगों को करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाना है, और हम भी प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, ठीक है साथियों। तो पहले चलिए यहाँ से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और एसआईटी में बिहार पुलिस का स्पेशल ब्रांच में जो आया है उसको भी फॉर्म भर दीजिएगा, और 78 पोस्ट का है ना, उसमें भी आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम आप लोग को यहाँ से शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले संघीय कार्यपालिका साथियों। देखिए संघीय कार्यपालिका, देखिए अब इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 में, देख लीजिए भाग कितना है साथियों, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। पहले देखिए इसको याद कैसे करना है। देखिए, जब भी कह दे भारतीय संविधान के भाग क में, भाग 5 में, भाग क में साथियों, तो भाग 5 में तो 5 बोल दिए, भाग 5 तो 5 लिख देंगे, ठीक है साथियों। और 5 के बाद 2, देख लीजिए, जैसे अनुच्छेद 52 होता है ना साथियों, यह राष्ट्रपति से संबंधित होता है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 52, जैसे कि देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देख लीजिए यह राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इस सबको भी हम ट्रिक से याद करवाएंगे, ठीक है। समझाएंगे पहले, उसके बाद हम आप लोग को ट्रिक से याद करवाएंगे, ठीक है। तो पहले इधर आ जाइए, देख लीजिए क्या हो जाएगा, भाग 5, तो भाग 5, तो 5 जब ये भाग आया तो 5 ना लिख लेंगे, और 5 के बाद 2, तो 5 2 यानी भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका, ठीक है साथियों। वैसे भाग 5 जो है ना, 52 से 151 तक के बारे में बताया गया है, लेकिन 52 से 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, माने संघ के कार्यपालिका से संबंधित जो बात है वह संबंधित है, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए फिर इसको याद कैसे करें, तो 5 2 52, ठीक है साथियों। और 5 2 का जोड़िए, तो 5 2 का जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 के एक आगे 8, यानी 52 से 78 तक साथियों क्या है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित। तो इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ भारत, देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। तो इसको करने से पहले हम आपको पहले यह करवा देते हैं, उसके बाद हम आपको यह करवाते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए, जब भी कहे साथियों भारत के राष्ट्रपति, देखिए जब भी कहते साथियों भारत का राष्ट्रपति, तो कहना कि वो राष्ट्रपति जो होता है ना साथियों,
कितने वर्ष तक ले रहता है, कितने वर्ष का निर्वाचन, माने उसका निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है। तो भारत में राष्ट्रपति क्या वर्ष रहता है, 5 साल तक, 5 साल तक रहता है। तो कहना कि अच्छा 5 साल तक रहता है तो 5 लिख देंगे, ठीक है साथियों। तो कहना कि अच्छा भारत के पहला राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए था, 2 कार्यकाल के लिए, यानी तो कहना वो 5 वर्ष के लिए रहता था 5 और 2 कार्यकाल के लिए था तो 2, 5 पर 2 कितना 52, यानी 5 पर 2 कितना हो जाएगा साथियों 52, ठीक है। यानी 50 से 2 ज़्यादा कर देंगे ना तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ध्यान रखिए 50 से 2 ज़्यादा करेंगे ना तो राष्ट्रपति, ठीक है साथियों। तो 5 वर्ष के लिए रहता है, 5 पर 2 यानी राजेंद्र प्रसाद 50 से लेकर 62 तक थे, ठीक है साथियों। वह 2 कार्यकाल के लिए थे, लेकिन वह 5 न क्या कहते हैं ना 6 12 वर्ष तक लगे हुए थे, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है। तब सीधे आपको ध्यान रखो राष्ट्रपति 5 साल, तब 5 आ गया 2 कार्यकाल के लिए, तब 5 2 52, ठीक है साथियों। तब राष्ट्रपति जब भी कह देगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, तो देख लीजिए अब यहाँ आइए, अब यहाँ देख लीजिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कहने का मतलब है भारतीय संघ है ना, भारतीय संघ जो ना केंद्र का बात होता है, तो वही भारतीय संघ की संघ का मतलब आपने मान लेते भारत के जितना राज्य है वो सब राज्य भारत का राज्यों का संघ है, तो सब है ना सबका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगा। तो कहना को कार्यपालिका यानी कहने का मतलब 52 में तो ये राष्ट्रपति बन गए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनते मात्र वो अपना कार्य करेंगे ना, अरे कार्य करेंगे ना, पहले मान लेते राष्ट्रपति बनेंगे उसके बाद अपना कार्य करना शुरू करेंगे। तो 52 में तो राष्ट्रपति ने कार्य करना शुरू करेंगे कब, 53 में, यानी 52 तो 53। तो जब भी कहेगा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 53। और देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछता है साथियों कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है, तो राष्ट्रपति में निहित होता है साथियों। किस में निहित होता है, तो राष्ट्रपति में निहित होता है। यह आपको ध्यान में रखना, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। तो कहने का मतलब कार्यपालिका माने कार्य करेगा कब, 52 में तो ये राष्ट्रपति बने और 53 में कार्य करना शुरू करें, तो अनुच्छेद 53, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए देख लीजिए अब भारत में, देखिए भारत में देखिए लास्ट में साथियों हम आपको यह दिखाते हैं, यहाँ पर रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं। यह जो है ना ये भी आपको याद करना है। देख लीजिए ये भारत का राष्ट्रपति पहला कौन है, दूसरा कौन, तीसरा, ये सबको हम इतना अच्छा से ट्रिक आपको बताएंगे ना साथियों, आप एक बार देख लीजिएगा ना कभी नहीं भूलिएगा, इतना हम आपको कह देते हैं, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इतना अच्छा हम ट्रिक आपको बताएंगे कि आप लोग को खुद कहना पड़ेगा कि हाँ बहुत अच्छा ट्रिक था, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, देखिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए भारत में कौन सा, तो संसदीय व्यवस्था साथियों। देखिए यह संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो यह संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया साथियों, यह संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है और यही संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है कहाँ, भारत में, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। देख लीजिए साथियों हम आपको यह बताते हैं कि मंत्रिपरिषद होता है ना किसके प्रति, तो लोकसभा के। ये नहीं कि दे देगा आपको मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, उपराष्ट्रपति दे देगा, तो कितना ना प्रधानमंत्री मार देता है। नहीं साथियों, ये मंत्रिपरिषद होता है ना ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के। तो कहना वो मंत्री सब किसके साथ मिलकर काम करेगा, तो लोकसभा के मिलकर काम करेगा, लोकसभा के साथ, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। लेकिन यही लोकसभा के जो है ना सर्वोच्च, लोकसभा के सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन जब भी कहता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। वैसे ही राज्य मंत्री परिषद साथियों विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये नहीं कि मुख्यमंत्री के प्रति, ठीक है साथियों। अब देखिए कुछ बात आप लोग को थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए जिस तरह से लोकसभा के कार्य साथियों, लोकसभा के कार्य केंद्र में होता है ना, उसी तरह से विधानसभा का कार्य राज्य में होता है। और जिस तरह से राज्यसभा का कार्य केंद्र में होता है, उसी प्रकार विधान परिषद का कार्य साथियों राज्य में होता है। यह ध्यान में, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक बार और हम बता देते हैं। देखिए लोकसभा, लोकसभा है ना साथियों, लोकसभा या लोकसभा विधानसभा, देख लीजिए विधानसभा यानी केंद्र में लोकसभा जीत का जो कार्य होता है वही विधानसभा का कार्य राज्य में होता है साथियों। उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए जिस प्रकार राज्यसभा, देखिए राज्यसभा, ठीक है साथियों, राज्यसभा, ठीक है। जिस प्रकार राज्यसभा के कार्य होता है ना साथियों केंद्र में, उसी प्रकार विधान, देखिए विधान परिषद का कार्य होता है राज्य में। तो यह ध्यान में रखिएगा, माने लोकसभा के भाई विधानसभा और राज्यसभा के भाई विधान परिषद।
ठीक है साथियों। चलिए, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ सब होता है ना, कितना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये सब को हम आप लोगों को क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए उच्चतम न्यायालय, कहीं कहीं उच्चतम न्यायालय लिखा रहता है। ठीक है, कुछ कुछ देख लीजिए, कहीं कहीं उच्चतम, देखिए उच्चतम न्यायालय लिखा रहता है। ठीक है साथियों, कहीं कहीं उच्च न्यायालय लिखा रहता है। देखिए ये उच्चतम न्यायालय साथियों ना केंद्र के लिए, माने केंद्र में रहता है, समझ लीजिए, माने पूरा भारत का ना ये उच्चतम न्यायालय हुआ है, यानी बड़ा लिखा हुआ था, बड़ा हुआ, ऊँच है ना जो हर एक राज्य में रहता है साथियों। तो यह सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आज यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिखाते हैं, भारत में संसद की ये व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, देखिए राष्ट्रपति क्या है साथियों, वो नाम मात्र के कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल न वास्तविक कार्यपालिका है। देखिए साथियों, जो राष्ट्रपति, आपको यहाँ भी ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न सब पूछा हुआ सब है। ठीक है, तो आज जब भी कह देगा ना कि नाम मात्र के कार्यपालिका कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, यानी उसका मंत्री ना होता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री सब ना रहता है साथियों, शिक्षा मंत्री सब, तो वो आई जो प्रधानमंत्री सब ना, ये होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से प्रश्न पूछ देगा कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो एगो में दे देगा प्रधानमंत्री, एगो में दे देगा मंत्रिमंडल, एगो में दे देगा क्या कहते हैं ना राष्ट्रपति। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री एगो में दे देगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों। तो देखिए, ये दोनों को मारना है, ये ना कि खाली प्रधानमंत्री वाला मार देना है, ये दोनों वाला छोड़ देना है। ये दोनों दिया जाएगा तो दोनों वाला मारना है, यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आपको हम यहाँ दिखाते हैं। तो क्या बोले थे, ये तो आपको बताए थे कि 5 वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष 2 कार्यकाल के लिए तो 2 यानी 52, माने राष्ट्रपति है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आइए, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जब भी कहते हैं साथियों देश का संवैधानिक प्रधान, तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो संविधानिक प्रधान होता है ना साथियों, कहना कुछ राष्ट्रपति। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। यार भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, तो संविधान, तो यानी संवैधानिक प्रधान भी होता है कौन, राष्ट्रपति। तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। कह देगा भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो जो राष्ट्रपति है ना वही प्रथम नागरिक कहलाता है। जिसे हम देखते हैं, माने सबसे बड़ा हुआ कौन, माने नामे मात्र हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है साथियों, सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, तब होता है प्रधानमंत्री साथियों। ठीक है, इस तरह से तब आ जाता है राज्यपाल साथियों। ठीक है, तब उसके बाद होता है पूर्व राष्ट्रपति। तो इस तरह के हम ना ये सब हम आपको करवाएंगे आगे। ठीक है, होता है ना कि माने वरीयता क्रम में, तो ये सब हो जाता है, तो ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, पहले ये सब आगे है, तो ये हम करवाएंगे, पहले आप लोग इसको पढ़े करिए। अब देख लीजिए, अब देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यता। देखिए राष्ट्रपति तो बन गए किस में, 52 में बन गए, लेकिन कर राष्ट्रपति पद की योग्यता, मान लेते हैं आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप अपने पर ले लीजिए कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उसका योग्यता क्या होना चाहिए साथियों, तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता होना चाहिए क्या, तो कहना क्या चाह राष्ट्रपति के लिए योग्यता के लिए पहले तुमको 58 रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी आपका योग्यता क्या है उसको जानने के लिए आपको 58 रुपया खर्च करना पड़ेगा। कौन, तो कहना कि अच्छा जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता अपना देखेगा ना, तो उसको योग्यता कैसे पता चलेगा कि क्या योग्यता है, तो उसको 58 रुपया खर्च करना पड़ेगा। कितना, 5 और ये 8, ठीक 58। तो कहना कि अच्छा पद की, राष्ट्रपति पद की योग्यता जानने के लिए ना 58 रुपया खर्च करना पड़ा। तो कहना कि जब भी आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 58 में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, अब आ जाइए, देख लीजिए 58 के अनुसार देख लीजिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो। देख लीजिए, सबसे पहले क्या, मान लेते हैं आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो पहले तो आपको भारत का नागरिक होना होगा। ठीक है, ये ना कि विदेशों में बुलाएगा और वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होगी। देखिए कहे तो 35, यानी ध्यान में रखना कि 3 और 5, तो कहना कि वो 3-5 करके ना, 3-5 करके राष्ट्रपति बन गया ना। गाँव में समय कहता है थोड़ा इधर उधर करता था, कहता यार ये बड़ा 3-5 करता है, नहीं ऐसे बोलता है, तो कहना वो 3-5 करके आपको राष्ट्रपति के योग्य बनना है। तो 3-5 यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, यानी 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, 36वां वर्ष में हो साथियों। ठीक है, अब देखिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य। देखिए राज्यसभा नहीं साथियों, तो कहना कि वो राष्ट्रपति है तो वह लोकसभा के बात मानेगा। तो लोकसभा यानी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, किसका, यह सब पूछा हुआ प्रश्न साथियों। तो लोकसभा ध्यान में रखना है, किसका, लोकसभा यानी संसद बनने योग्य हो।
चुनाव के समय देख लीजिए, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। देखिए चुनाव के समय ना लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये ना कि IAS है, IPS है, माने कोई चीज़ का जैसे होता है ना कि टीचर है चाहे कुछ, इस सब नहीं रहना चाहिए। लेकिन वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है ना साथियों, तो वह मान्य नहीं होगा। वो ये नहीं माना जाएगा कि क्या कहते हैं लाभ के पद पर है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा देख लीजिए साथियों, सॉरी विधानसभा का, हाँ मैंने संघ अथवा किसी राज्य की, देखिए यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, संघ या देखिए संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी संघ अथवा किसी राज्य का माने केंद्र या राज्य के, माने केंद्र में यानी राज्यसभा उससभा यानी कोई चीज़ में हो, या राज्य में विधानसभा या विधान परिषद कोई में हो ना, तो वह लाभ के पद नहीं माना जाएगा। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है। यानी यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा संघ का मतलब केंद्र या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यह ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए, देखिए बेहतरीन ढंग से हम आपको करवाएंगे साथियों, सिर्फ आपको सुन के याद हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देखिए निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। अब देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए, पहले इसका अनुच्छेद हम लोग को याद करना है। यानी कहने का मतलब अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो कहना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव के लिए तो कहना हो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और 5 वर्ष के लिए होता है तो 5 वर्ष हो गया। अब अगला बार होगा ना तो 4 वर्ष के लिए रहेगा। यानी निर्वाचन करना है तो कहना एक बार 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन गया था और एक बार 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन गया था। तो निर्वाचन जब भी निर्वाचन आ जाए तो कहना कि अच्छा एक बार तो 5 वर्ष के लिए था, एक बार 4 वर्ष के लिए था। 5 4 54। ठीक है साथियों, 5 4 54। ठीक है, 5 4 54, यह आपको ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो निर्वाचन माने चुनाव का वर्ष तो कहना 5, तो कहना वो एक बार 5 और एक बार लिख देना है कि 4 वर्ष के लिए। तो यानी जब भी कहते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल तो अनुच्छेद 54। ठीक है साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, अब क्या कर रहा है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। देख लीजिए, कहने का मतलब जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन कौन रहता है, तो जब ये कहा जाता है देखिए राज्यसभा केंद्र में होता है, लोकसभा केंद्र में होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है साथियों। तो यह ध्यान रखें, वो राज्यसभा तो जो राज करेगा वो क्या रहेगा, यानी जो ऊँच रहेगा, ऊँच आदमी ऊँच करना कि वो ऊँच रहेगा वही राज करेगा। तो ध्यान में रखना कि राज्यसभा तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा, ये नहीं कि राज्य के विधान परिषद। क्योंकि साथियों देखिए, विधान परिषद 6 गो राज्य में है, 6 राज्य में विधान परिषद है। तो अगर विधान परिषद रहेगा तो 6 राज्य को थोड़ा है ना उसको सर्वोच्चता प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वो ना क्या कहते हैं महत्वपूर्ण राज्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए विधानसभा तो हर एक राज्य में है, तो इसीलिए हर एक विधानसभा के जो सदस्य होता है ना साथियों, उसको इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, उसको कर्ण दिया जाता है। और साथ में पुदुचेरी और दिल्ली को भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, कर्ण दिया जाता है। जैसे देखिए, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अच्छा, चोरी करना को चोरी करके ना राष्ट्रपति बन गया, कहाँ तक ना वो दिल्ली में चोरी करके, तो यानी चोरी से हो जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, और दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए यहाँ, जब भी कहते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होता है साथियों। देखिए, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य, यानी कितना 50 सदस्य साथियों प्रस्तावक होता है और 50 सदस्य ही अनुमोदक। यानी प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या बराबर होता है कितना, 50-50। ठीक है साथियों, तो यह ध्यान में रखना, दोनों मिला के कह देगा प्रस्तावक और अनुमोदक कितना होता है, तो हो जाएगा 100। यानी देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना साथियों, तो कथन निष्कर्ष वाला भी सवाल रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। कथन निष्कर्ष क्या करता है, उसी सवाल को तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के इसे इधर उधर कर देता। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट इस टाइप से क्लियर करते हुए पूरा एकदम बेसिक बताते हुए ट्री के साथ याद कराते हुए चलेंगे। ठीक है, और मेरा लक्ष्य है कि अब लुसेंट को बढ़िया से जो पढ़ना है ना उसको पूरा खत्म हम आपको करवाएंगे। आ जाइए, बिना लुसेंट के आपको रिजल्ट हो नहीं सकता है। NCERT मान लेते हैं, सिर्फ आप सोचिए खाली NCERT पढ़ के रिजल्ट कर ले तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपको दोनों मिक्स करके पढ़ना है, लुसेंट और NCERT को मिक्स करके पढ़ना है। तो हम आपको मिक्स करके पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित
हो सकता है एकदम। यानी भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, दो कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। और वो पहला व्यक्ति है जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए राष्ट्रपति के लिए, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना, ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, जब कहते राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। देखिए इसका मतलब समझिए, जब भी आपको कह देगा कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन, तो निर्वाचन आपको क्या बोले थे 5 और क्या 4, निर्वाचन मंडल, ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, निर्वाचन समानुपातिक माने समान रहने के लिए बोल रहा है, तो कहना कि 5 और 4 नहीं, 4 को भी 5 बनना पड़ेगा, क्योंकि समान बोला है ना, समान, तो कहना कि अच्छा समान, तो समानुपातिक यानी अनुच्छेद 55। जब भी कहते साथियों कि आपको कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप, यानी तीसरे स्वरूप इस तरह का नहीं ध्यान रखना है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति एक आदमी बनेगा, तो एकल संक्रमणीय, तो स से संक्रमणीय, स से समानुपातिक यानी समान, स से संक्रमणीय, सकल स से समान, यानी करें एक समान रहना चाहिए। एक तो एकल संक्रमणीय, तो संक्रमणीय करना कि समान, यानी एकल संक्रमणीय, तो जब भी करना है कि निर्वाचन तो 5, तो कहना को समान रहना चाहिए, तो 5 के बाद 5 है, तो ये अनुच्छेद 55। इस तरह से आपको इस सबको ना इस तरह से जोड़ जोड़ कर पढ़िएगा ना साथियों, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। यह प्रश्न सब कभी नहीं भूल सकते हैं आप, ठीक। अब आ जाइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो ना साथियों उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो ना राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो होता है ना साथियों, होता है ना कि कहता है कि अच्छा इतना वोट इसमें रख लिया, चोरी कर लिया, उतना ये सब का जो ना निपटारा कहाँ होगा, तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय साथियों, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में होता है साथियों। उच्चतम न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। देखिए निर्वाचन अवैध, मान लेते हैं कि कहा गया क्या था, चोरी उसका पकड़ा गया, चोरी किया था तो वो पकड़ा गया, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसके द्वारा जो काम किया गया रहेगा ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो काम किया गया रहेगा वह अवैध नहीं घोषित होगा साथियों। मान लेते हैं राष्ट्रपति क्या कहता है, निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, मान लेते हैं, कहने का मतलब राष्ट्रपति चोरी से कोई पार्टी बनवा लिया, तो वो राष्ट्रपति से हट गया, लेकिन उसका जो कार्य किया गया था ना वो नहीं हटेगा, वो जो किया है ना वही कार्य रहेगा, ठीक है साथियों। तो यह ध्यान में आपको रखना है, यही बात बताया जा रहा है इसके द्वारा। देख लीजिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वही जो आगे हम ऊपर बताए ना। चलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तो देख लीजिए कितना अनुच्छेद बताए थे हम आपको, एकल संक्रमणीय समान वाला, तो अनुच्छेद, तो आप कमेंट करके बताइए, तब ना पता चला कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है। कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक। चलिए, जो अगर सही कमेंट किए उसको हम, उसे कमेंट को हम लाइक कर देंगे, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, जिसमें से आपको यह सब आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है साथियों। यह फालतू बात सब मैंने दिया हुआ है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए साथियों, इधर देख लीजिए, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना ही ना कि यही सब को रटते रटते रह जाना है, ये सब कभी पूछने वाला नहीं है, ठीक। चलिए अब आ जाइए, थोड़ा नोट हम आप लोग को दिखा देते। देखिए नोट आपको देखना है। देखिए भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है, यानी कहने का मतलब देखिए अप्रत्यक्ष, जब भी ध्यान रखना है साथियों कि अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सिर्फ हम लोग किसको, समानुपातिक जो एकल संक्रमणीय है ना उसी को समानुपातिक कहते हैं साथियों, उसको न सिर्फ हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए अपनाया है। किसके लिए, अप्रत्यक्ष के तौर पर किसका चुनाव होता है साथियों, तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है साथियों। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और देखिए राज्यसभा, और देखिए केंद्र में होता है राज्यसभा, तो राज्य में क्या होता है विधान परिषद। देखिए केंद्र में राज्यसभा, विधान परिषद, यही सब के लिए ना हम लोग क्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं साथियों, उसके लिए हम लोग अपनाए हैं, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए हम लोग अपनाए हैं किसको, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए हम लोग किसको अपनाए, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, ठीक है साथियों। इसको आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। देख लीजिए, यानी तो आप लोग को मालूम है कि 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अगर वह 5 वर्ष तक नहीं रहा साथियों, सॉरी, यानी कहने का मतलब वो 5 वर्ष तक था, अगर वो 5 वर्ष के बीच में मान लेते कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, ठीक है, माने 5 वर्ष हुआ, उसके बाद जो होता है ना
चुनाव, तो उसमें नहीं हुआ, तो वही राष्ट्रपति जो है ना वही अगले कार्यकाल के लिए भी यानी 5 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, अगर 5 वर्ष तक नहीं हुआ राष्ट्रपति का चुनाव, 5 वर्ष पूरा हो गया उसके बाद चुनाव नहीं हुआ, तो अगले कार्यकाल जो छठा होता है ना उसके लिए भी कौन, राष्ट्रपति, यही राष्ट्रपति रहेगा। जब तक कि उसका उत्तराधिकारी का मतलब होता है ना कि मान आप राष्ट्रपति हैं, तो ये न कि आपका बेटो राष्ट्रपति, ये बात नहीं है। कहने का मतलब इसको आप लोग उत्तराधिकारी समझ लेते। उत्तराधिकारी का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति हुआ, और वही राष्ट्रपति जब हट गया तो फिर दूसरा कोई राष्ट्रपति आया ना, उसी को हम लोग उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी मिस यूनिवर्स कोई बनी और उसके बाद कोई दूसरा मिस यूनिवर्स बन गई तो उसका उत्तराधिकारी हुआ, इस टाइप का होता है। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है कि मान लेते 5 वर्ष तक ले है, जब तक राष्ट्रपति नहीं कोई निर्वाचित हुआ तो वो छठा वर्ष के लिए भी ना यही रहेगा। तो यानी देखिए 5 वर्ष के लिए रहता है, छठा वर्ष के लिए यही रहता है, अनुच्छेद भी छपने हो जाएगा, यानी 5 1 6, तो अनुच्छेद भी छपने हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब देखिए हम आपको लोग को मिला के बता रहे हैं। आप लोग अगर इस तरह से नहीं पढ़िएगा तो फिर आप लोग को अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, इतना सोच लीजिएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह बात कब कह रहा है, अनुच्छेद 56 में कह रहा है। ठीक है साथियों, जो कि माने 5 वर्ष तक है, जब तक कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं आ गया, राष्ट्रपति दूसरा नहीं बन गया, तब वो अगले कार्यकाल के लिए भी वही रहेगा। तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहता है, अगले कार्यकाल में छठा वर्ष के लिए भी वही रह जाएगा। तो 5 6 56। ठीक है साथियों, अब देखिए तो कहना है कि अच्छा 56 तो 6 वर्ष तक भी नहीं आया, तो 57 भी है, इसका 6 के बाद 56 के बाद 57 भी है ना, पुनः उसी राष्ट्रपति को हम लोग बना देंगे। कहने का मतलब पुनः उसी को हम लोग बना दिए, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता का वर्णन करता है कौन, यानी साथियों अनुच्छेद 57। यानी कहने का मतलब कि अगर आप राष्ट्रपति होता नहीं कि कहू बार बन सकते, 5 बार 7 बार 10 बार जितना दिन तक आप बन सकते हैं, तो उससे क्या होता है साथियों कि वह अनुच्छेद 57 में कहता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि आप कितनों बार बन सकते हैं। तो 56 अनुच्छेद 56 तो आपको बता दिए क्या हुआ, 57 भी आप लोग को समझ लीजिए कि मैंने 56 के बाद 57 आता था। कहना कि अच्छा ये अगला नहीं आया ना तो फिर ओकरे हम लोग बना दिए, माने अपना मन से कह रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे 57वें को बना दिए, तो राष्ट्रपति पुनः बना दिए उसको तो 57 में। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और देख लीजिए उधर तो बन गए, तो सब चीज़ बन गया, चुनाव उना भी हो गया। चुनाव के बाद क्या होता है, बन जाने के बाद शपथ। तो कहना कि अच्छा शपथ में देखिए योग्यता जानने के लिए हम लोग को 58 रुपया खर्च करना पड़ा। ठीक है साथियों, 58 रुपया। लेकिन शपथ में तो कहना कि अच्छा राष्ट्रपति शपथ लेने जाएगा ना, तो उसमें ना 60 रुपया खर्च होगा राष्ट्रपति का। कितना, तो कहना कि अच्छा राष्ट्रपति ने 60 रुपया खर्च हुआ, शपथ ग्रहण करने गया ना तो कितना 60 रुपया खर्च किया, तो 60 से हो जाएगा अनुच्छेद 60। यानी जब भी करेगा राष्ट्रपति का शपथ तो अनुच्छेद 60 में साथियों, कितना में, तो अनुच्छेद 60 में। ठीक है, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को यह निर्धारित प्रपत्र पर माने एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय है ना साथियों, उसका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है साथियों, अगर वो नहीं था, उच्चतम न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, तो उसी में जो होता है ना कि वरिष्ठ ना कहता कि माने वरिष्ठ व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है गाँव सब में, तो ऐसा उच्चतम न्यायालय में भी वैसा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश न है साथियों, तो जो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश है ना साथियों, वही शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देख लीजिए, अब यहाँ आ जाइए अनुच्छेद 77 के अनुसार। देख लीजिए, पहले देख लीजिए, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। यानी कहने का मतलब कि देखिए कार्रवाई माने कार्यपालिका कार्रवाई, देखिए वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। लेकिन जो कार्रवाई उरवाई करेगा ना साथियों, मान लेते हैं लोकसभा प्रधानमंत्री से भी कोई कार्रवाई करेगा तो राष्ट्रपति के नाम से कहा जाएगा कि वो राष्ट्रपति कार्रवाई कर ले है। यानी जब भी समझना है कि अच्छा कार्रवाई करना है किस पर, तो कहना वो 7 पर कार्रवाई करेंगे। तो कहना कि वो एगो 7 पर कार्रवाई कर दिए तो एगो 7 को कैसे छोड़ देंगे, उस 7 पर भी कार्रवाई किया जाएगा। यानी कहने का मतलब एगो 7 गलती किया, माने दोनों 7 गलती किया है। ठीक है साथियों, तो कहना कि वो एगो 7 पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो एगो और 7 पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई तो कहना कोई 77, तो कहना कि कार्रवाई, तो कहना कि वो कार्रवाई किया तो
एक एक बार कार्रवाई करेंगे इस पर। कितना? यानी 7-7 पर ना एक बार कार्रवाई करेंगे। यानी एक गलती के लिए आपको संविधान में भी कहा गया कि ये गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। तो कहना कि वो 7 गलती किया, आइयो 7 गलती किया, तो इसको एक बार कार्रवाई करेंगे। तो अनुच्छेद 77 के 1, यानी जब भी कार्रवाई करेगा राष्ट्रपति के नाम से जो कार्रवाई की जाएगी ना, तो कहना वो 77 पर कार्रवाई किया गया, मैंने 7-7 पर कार्रवाई किया एक बार। ठीक है साथियों, तो यह ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए देख लीजिए राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आप देख लीजिए, कार्रवाई कर दिया तो देखिए कार्रवाई के बाद फिर मान लेते हैं उस पर एक नियम बना दिया कि देखो फिर दोबारा गलती नहीं करेगा, नहीं तो फिर दोबारा कार्रवाई करेंगे। तो फिर किस पर? यानी 7-7 पर ही ना नियम बनाएगा किस पर? लेकिन वो मंत्री सब है ना, मंत्री के लिए एक नियम बनाएगा और भारत को किस तरह से सुचारू ढंग से चलाना है, बढ़िया तरह से, उसके लिए राष्ट्रपति नियम बनाता है। यानी कहने का मतलब कै गो नियम बनाया था? कहना क्या 3 गो नियम बनाया। कै गो नियम बनाया? 3 गो नियम बनाया। किस पर? लेकिन अरे गलती किया था 7-7, तो एगो उस पर एक बार कार्रवाई किए और उसके बाद उस पर अब नियम बना दिए कै गो? 3 गो। तो 7-7 पर कै गो नियम बना दिए? 3 गो। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, माने भारत सरकार के कार्य के ना अधिक सुविधा, एकदम सुविधा के हिसाब से करेगा। और मंत्रियों के लिए जो योजना जो है नियम बनाएगा वह राष्ट्रपति बनाएगा, अनुच्छेद 77 के 3 के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा मोड़ा उसको ध्यान में रख लेना है। आप देख लीजिए, यह आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है साथियों। भारत के राष्ट्रपति साथियों बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपसे पूछेगा जाकिर हुसैन के बाद कौन है? बीबी गिरी। बीबी गिरी से पहले कौन था? जाकिर हुसैन। बीबी गिरी के बाद कौन था? यह तरह से आपको पूछा जाता था साथियों। ठीक है, तो यानी हम आपको भारत के पूरा राष्ट्रपति शुरू से लेकर लास्ट तक कौन कौन था यह भी हम करवाते हैं। ई नहीं करना, ई डेट नहीं करना, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद का डेट आपको ध्यान में रखना है। 1950 से 1962 तक, यानी 12 वर्ष तक रहने वाला यही राष्ट्रपति है। दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न भी है। ठीक है साथियों, यानी 26 जनवरी आपसे पूछ देगा कि राजेंद्र प्रसाद को कब जो है राष्ट्रपति बना, तो 26 जनवरी 26/1 यानी जनवरी 26/1/1950 को। नहीं, संविधान लागू भी हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये राष्ट्रपति भी बने थे 26 जनवरी 1950 को। अब 62 तक रहे थे। ठीक है, 50 से 62 तक रहे थे। तो इस तरह से आपको सिर्फ उसको ध्यान रखना है, बाकी इस सबको नहीं रखना। इसको आइए हम आपको बेहतरीन ढंग से याद करवाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देख लीजिए, जब भी कह देगा कि राजेंद्र प्रसाद, तो कह देगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी पहली बार कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपको मालूम है। तो र से राजेंद्र, र से राधा, र से राजेंद्र, र से राधा। तो इसको ध्यान में रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ना, वह राधा कृष्ण का पूजा करने गए थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ जाना था? राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जाना था? तो कहाँ जाना था? तो जाना था उनको राधा कृष्ण को पूजा करने। कहाँ जाना था? राधा कृष्ण को पूजा करने जाना था। तो जाना से जाकिर, यानी जाना था, यानी किसको पूजा करने जाना था? तो राधा कृष्ण को पूजा करने जाना था, तो जाकिर। तो जब ही जाए पूजा करने गए ना राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण जी के, तो जा रहे थे ना, तो वो गिर गए। तो यानी गिर गए। यानी कहने का मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखिए राजेंद्र प्रसाद अपना बॉडीगार्ड सबके साथ, अरे राष्ट्रपति हैं तो बॉडीगार्ड के साथ ही ना जाएंगे आप पूजा करने। तो जा रहे थे राधा कृष्ण को पूजा करने, तो राधा कृष्ण जा रहे थे, तो जाकिर हुसैन तो गिर गए, तो बीबी गिरी, तो गिर गए। लेकिन और जो गार्ड जो है ना राजेंद्र प्रसाद जी का जो गार्ड, वह नहीं उठाया। होता है ना कि माने गार्ड काहे रखा जाता है, यानी बॉडी गार्ड काहे रखा जाता है? राष्ट्रपति को हिफाजत के लिए। तो लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी गिर गए, तो उसको नहीं पकड़ा। तो नहीं पकड़ा तो दिन में गिर गए थे। कहाँ? रात में? तो नहीं, दिन में गिर गए। तो यानी दिन गए क्यों? क्योंकि उनको नहीं पकड़ा गया है। तब न फकरू ना कहता कि अरे पकड़ू न तो गिर जाएगा ना। गाँव में कहता है कि पकड़ू न तो गिर जाता है, इस टाइप का बोलता है ना। तो कहना को पकड़ू, तो पकड़ू से हो जाएगा फकरू, पकड़ू से हो जाएगा फकरू, ना होता कि फकरू। तो फकरू यानी तो फकरू से नहीं पकड़ा ना, तो गिर गया। कब? दिन में। तो दिन से हो जाएगा फकरू दिन, या पकड़ू से ना करा पकड़ू, तो पकड़ू का करेगा फखरू। ठीक है, फखरू दिन। तो नहीं पकड़ा कौन? संजीव नाम का आदमी नहीं पकड़ा। कौन नहीं पकड़ा? तो उसको निलंबित कर दिया गया। निलंबित करके जेल में ले जाएगा। अरे बॉडीगार्ड को गिर रहा है उसको नहीं पकड़िएगा, आप बॉडीगार्ड है तो आपको निलंबित करके आपको जेल में ले जाएगा। तो निलंबित से कर देगा किसको? संजीव को। तो निलंबित से हो जाएगा नीलम, यानी निलंबन नहीं कर देता, निलंबन कर दिया। तो निलंबन कर दिया संजय को और जेल में ले गया, जेल में। तो जेल सिंह, यानी ध्यान में आपको रखना। देख लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद
राधा कृष्ण की पूजा करने जा रहे थे तो जाकिर हुसैन गिर गए थे तो गिरी, ठीक है, तब पकड़ा नहीं, दिन में गिर गए थे। कब गिर गए थे? दिन में, तो नहीं पकड़ा, तो नहीं तो फकरू, तो ना कहता कि पकड़ू, तो नहीं कहा फकरू, तो उसको सुनाई दिया कि वो फकरू कह रहा है, लेकिन वो कह रहा था पकड़ू, उसको बोला गया फकरू, तो नहीं पकड़ा, तो कौन? संजीव नहीं पकड़ा, तो उसको निलंबित करके जेल में चल गया, जेल में। तो देखिए जब ये जेल में गया तो जेल में कोई सुविधा नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, माने एकदम वैसा थोड़ा है ना कि मान लेते बहुत कचरा उचरा था, तो वहाँ ना बेंग होता है ना, मेढक, जिसको हम लोग नहीं कहते मेढक, तो गाँव में कहते कि बेंग, बेंग, तो बेंग कट जेल में गया, कोई सुविधा नहीं था तो उसको बेंग काट लिया, बेंग काट लिया। यानी मेढक ना होता है, मेढक को हम लोग गाँव में कहते हैं बेंग है, ना कहते हैं बेंग की तरह काय करता है, टर टर, तो वही मेढक को हम लोग बेंग कहते हैं, तो कहना वो बेंग काट लिया, तो बेंग कट रामन। तो देखिए, तो जेल में गया तो बेंग काट लिया, तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि डॉक्टरी उक्टरी का कोई सुविधा नहीं, तो उसको शंकर जी के और नारायण जी का नाम लेना पड़ा, शंकर जी के। ये बात कौन बोला था कि शंकर जी के और नारायण जी के नाम ले लो? APJ अब्दुल कलाम जी बोले थे कि शंकर जी के और नारायण जी के नाम ले लो, तब जाकर तुमको ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ध्यान में रखना है क्या साथियों, शंकर, यानी कहने का मतलब बेंग काट लिया ना, तो कोई सुविधा था ही नहीं, तो शंकर जी के नाम लेना पड़ा, और नारायण जी के, यानी दोनों भगवान का, नारायण जी विष्णु जी ना होता है, तो कहना चाहे नारायण 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 जी और शंकर जी का नाम लेना पड़ा, ठीक है। नारायण जी विष्णु जी होते हैं कि कृष्ण जी, हमको उतना ध्यान नहीं है, यानी कहने का मतलब नारायण भगवान है, ठीक है। तो देख लीजिए, ध्यान में रखना, शंकर जी और नारायण जी का नाम लेना पड़ा। तो ये कौन बोला था कि देखो, दिमाग लगाए थे कौन? APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम जी बोले कि तुम नाम ले लो, नहीं तो तुमको हॉस्पिटल नहीं है, ठीक नहीं होगा। तो देखिए APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, तो आपको मालूम है ना कि APJ अब्दुल कलाम बहुत ही इसमें प्रतिभा था, प्रतिभा बहुत था ना, कहता कि बहुत प्रतिभा था किस में? तो APJ अब्दुल कलाम में, यानी पेपर बेच के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात राष्ट्रपति बन गए साथियों, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है, APJ अब्दुल कलाम में बहुत प्रतिभा था। क्यों प्रतिभा था? यानी यह बहुत प्रणाम करते थे किसको? राम जी को, तब तो इसमें बहुत प्रतिभा आया था। थे मुस्लिम लेकिन राम जी की पूजा करते थे, यानी APJ अब्दुल कलाम में बहुत प्रतिभा था। क्यों? क्योंकि प्रणाम करते थे किसको? राम जी को। तो यानी प्रतिभा, तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल, यानी भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति यही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे, जी थी यही, ठीक है ना। और देखिए प्रणाम करते थे, प्रणाम से प्रणव, प्रणाम से प्रणव किसको? तो राम जी को, तो रामनाथ कोविंद, तो राम जी का प्रणाम कर लेते। तो रास्ता में द्रौपदी जी का भी मूर्ति था, यानी महाभारत के द्रौपदी ना, तो द्रौपदी जी के भी मूर्ति था, तो ध्यान रखिएगा, द्रौपदी जी को भी पूजा कर लेते थे कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी राम जी की पूजा कर लेने के बाद द्रौपदी जी को भी प्रणाम कर लेते थे, राम और द्रौपदी जी के दोनों साथ में प्रणाम कर लेते थे। तो द्रौपदी मुर्मू यही साथियों भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति यही द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है साथियों। तो इसको आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। देख लीजिए, पहले इसको दिखाते हैं। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? देख लीजिए 1958 में, देखिए 1857 की क्रांति के बाद 58 में समाप्त हुआ क्रांति, तो ये उसके 100 वर्ष के बाद इनका जन्म हो गया 1958 में। यानी स्वतंत्र जितना राष्ट्रपति बने ना साथियों, ये सब स्वतंत्रता से पहले के इनका जन्म हुआ था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो बनी थी, वो बनी अभी हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू है साथियों, 1922 में बनी थी। तो यह अभी तक, यह क्या कहते हैं ना कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाला पहली महिला थी, ठीक है साथियों। देख लीजिए, अब देख लीजिए थोड़ा यह है, तो देखिए इसको आपको थोड़ा देख लीजिए, क्या ध्यान में रखना है, आपसे पूछ देगा साथियों कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन था, यह पूछ देता है। ऐसे भी पूछ देगा कि कौन ऐसा राष्ट्रपति है ना साथियों, वह क्या कहते हैं, न्यायमूर्ति थे, माने क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस थे, ठीक है साथियों। इस तरह से पूछ देता था। देख लीजिए, जब भी कह देगा ना कि कार्यवाहक, तो कार्यवाहक ध्यान में रखना, कौन? बीबी गिरी, वही गिर गए थे, वही ना गिर गए थे, तो कहना को गिर गए थे ना, यही थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो गिर गए थे तो कौन थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कहना वो गिरने के बाद ना उसको जेल उल में ले गया था, तो वह गिरने के बाद क्या हुआ, तो ना न्याय उसको, उसके ना न्यायमूर्ति के सामने समक्ष पेश किया गया था। तो न्यायमूर्ति, या ध्यान में रखना कि वो बीबी गिरी, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला लिखा, तो सीधे मोहम्मद तुल्ला, ध्यान रखिएगा। तो जो न्यायमूर्ति जो थे ना, उसका तुल्ला राशि था, तुल्ला राशि था, तुल्ला राशि था। तो ध्यान में रखना कि मोहम्मद तुल्ला भी याद रहेगा ना, तो ये आप बना लीजिएगा, ऑप्शन आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब न्यायमूर्ति है ना, वो क्या पीते थे? बीड़ी पीते थे, बीड़ी पीती थे, तो बीड़ी से जगह बीडी, बीडी जाती, बीडी जाती। ध्यान में रखना कि वो बीडी, बीडी, यानी बीड़ी, बीड़ी नहीं कहता कि बीड़ी पीता है, तो कहना को न्यायमूर्ति जो था ना, वो बीड़ी पीता था, इसलिए इसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। ऐसे भी पूछ देगा आपको कि भारत के प्रथम न्यायमूर्ति कौन जो था, जो राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन था,
तो यह हो जाएगा यहीं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी न्याय किससे करेगा? मुँह से। तो मुहम्मद मुँह से करेगा मुहम्मद, और उसका राशि था तुल्ला, तो मोहम्मद तुल्ला, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपसे पूछ रहे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो बीबी गिरी। और न्यायमूर्ति कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो तुल्ला भी ध्यान रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यायमूर्ति बीडी पी रहा था तो बीडी जाती। ये तीनों जो ना कार्यवाहक राष्ट्रपति था। ठीक है साथियों, चलिए तो देख लीजिए, इस तरह से आपको थोड़ा मोड़ा आपको इसको ध्यान में रख लेना जी। ठीक है साथियों, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद राधा जी के पूजा करने गए थे, तो राधा कृष्ण यही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर साथियों। ठीक है, तो और उसके बाद कहना वो जा रहे थे तो गिर गए, तो जाकिर हुसैन एक बीबी गिरी, तो यानी पकड़ा नहीं, कहना तो पकड़ा, पकड़ने के बजाय फकरा कहा गया था। तो फखरुद्दीन यानी गिर गए थे कब? दिन में, तो दिन से हो जाएगा फखरुद्दीन, यानी पकड़ने के लिए बोला, नहीं पकड़ा तो फखरुद्दीन ध्यान में रखना है। कौन नहीं पकड़ा? तो संजीव नहीं पकड़ा तो उसको निलंबित कर दिया गया, तो निलंबन कर दिया संजीव को, और उसको जेल में ले गया। तो जेल में कोई सुव्यवस्था नहीं था, उसको बैंक काट लिया। तो उसको ना क्या कहते हैं, उसको क्या करना पड़ा साथियों? तो उसको क्या करना पड़ा? तो उसको ना शंकर जी का और नारायण जी का नाम लेना पड़ा। तो शंकर देख लीजिए, शंकर नारायण। ठीक है, कौन बोला था लेने के लिए? तो अब्दुल कलाम। बहुत प्रतिभा था अब्दुल कलाम में, पेपर बेच के राष्ट्रपति भी बन गए। ठीक है, पेपर बेचते थे शुरू में। ठीक है, अब आ जाइए, प्रतिभा था कब? जब प्रणाम किए थे किसको? राम जी के और द्रौपदी जी को, तब ना प्रतिभा था। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है साथियों, तो रेगुलर वीडियो आएगा। अभी थोड़ा गांव में है तो वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हम जाएंगे पटना, तो एनसीईआरटी भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मेरा एनसीईआरटी जो बुक है, जितना बुक हम रखे हैं सब पटना ही है। ठीक है साथियों, तो वहाँ जाएंगे तो एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। और आप लोगों को ना बहुत सारा वैकेंसी है, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं सभी वैकेंसी के लिए, नहीं सोचे कि दरोगा के लिए अलग है, बिहार पुलिस के लिए अलग है, उसके लिए अलग, कुछ नहीं, बिहार एसएससी का अलग, सब के लिए है साथियों। तो इस तरह से हम आपको यहाँ तक करवा दिए, फिर आगे कल करवाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।